जय माँ बगलामुखी, जय श्री भैरव। मित्रों, इस वर्ष श्री बगलामुखी जयंती 5 मई को आ रही है और सोमवार दिन है। आज माँ पीताम्बरा श्री बगलामुखी की साधना से संबंधित कुछ जानकारी सोचा आप सबके साथ साझा करूं, तो इस उद्देश्य से ये आज की वीडियो है। लाइव पिछले काफ़ी समय से हम नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि लगातार दैनिक हवन चल रहे हैं, प्रातःकाल और रात्रिकाल। रात में लाइव जो ज्योतिष चर्चा के कार्यक्रम में हम आते थे, कुछ समय के लिए उसे विराम दिया गया है। बहुत जल्दी हम ज्योतिष चर्चा की उस श्रृंखला को दोबारा से आरंभ करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं, अभी हम आपसे बात कर रहे हैं माँ पीताम्बरा श्री बगलामुखी की उपासना के विषय में। स्वर विज्ञान के अनुसार माँ पीताम्बरा श्री बगलामुखी की उपासना कैसे कर सकते हैं, अथवा माँ बगलामुखी की उपासना में स्वर विज्ञान किस प्रकार से सहायक सिद्ध हो सकता है। आज हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं ताकि माँ बगलामुखी के जो भी साधक हैं, जो भी माँ पीताम्बरा श्री बगलामुखी के प्रति समर्पण भाव रखते हैं, उनकी उपासना करते हैं। और आपको पता ही है कि हमारे इस चैनल पर, श्री गुरु कृपा ज्योतिष यूट्यूब चैनल पर, विशेष रूप से आदिशक्ति जगदम्बा माँ पीताम्बरा श्री बगलामुखी की पूजा साधना से संबंधित जानकारी ही आप सबके लिए उपलब्ध कराई जाती है, ताकि अधिक से अधिक लोग माँ पीताम्बरा श्री बगलामुखी की उपासना, पूजा साधना पद्धति को समझ सकें और माँ की कृपा, उनकी अनुकंपा प्राप्त कर सकें। जिन लोगों को ज्योतिष शास्त्र के विषय में जानकारी नहीं है, जो लोग दैनिक नित्य प्रति होने वाले कार्यों में मुहूर्त इत्यादि नहीं देखना चाहते, या फिर कोई ऐसा कार्य करना है जो आपको तुरंत प्रभाव से करना है और मुहूर्त इत्यादि के लिए आपके पास समय उपलब्ध नहीं है। यद्यपि ज्योतिष शास्त्र का भी एक अपना महत्व है। हर एक जो कार्य होता है काल गणना के अनुसार, शुभ अशुभ मुहूर्तों के अनुसार होता है, किंतु शिव स्वरोदय एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसी विधि है, स्वर शास्त्र एक ऐसी विधि है जिसके अनुसार तत्काल यदि आप कुछ कार्य करना चाहते हैं तो उसमें अपने श्वास के माध्यम से, अपनी श्वास के माध्यम से आप निर्णय ले पाते हैं कि ये कार्य हमारे लिए शुभ है या अशुभ है। तो अधिक विस्तार ना देते हुए संक्षेप में माँ पीताम्बरा श्री बगलामुखी की उपासना यदि आप कर रहे हैं तो उसमें स्वर शास्त्र किस प्रकार से लाभदायक सिद्ध हो सकता है, आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं आपके साथ। तो मित्रों, जैसा कि स्वर शास्त्र में ये प्रचलित है, ये कहा गया है कि जो हमारी बाईं नासिका होती है, जो लेफ्ट नासिका होती है, ये चंद्र स्वर कहा जाता है, इसे कहा जाता है चंद्र स्वर। और जो दाईं नासिका होती है इसे सूर्य स्वर कहा जाता है। ईड़ा लेफ्ट, पिंगला राइट और सुषुम्ना, अर्थात जब दोनों ही नासिका छिद्र से श्वास का आवागमन हो रहा होता है, श्वास का प्रवाह चल रहा होता है, तो उसे सुषुम्ना प्रवाह कहा जाता है। एक प्रमुख बात, बहुत सारे लोग इसे जानते भी होंगे, बहुत सारे लोगों को इसके विषय में जानकारी नहीं भी होगी, फिर भी हम यहाँ पर थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं कि एक समय में आपकी एक नासिका छिद्र से श्वास का प्रवाह बनता है। आप यदि चेक करेंगे, इस प्रकार से हाथ को रखकर चेक करना है कि आपकी दाईं नासिका से श्वास प्रवाहित हो रहा है या बाईं नासिका से श्वास प्रवाहित हो रहा है। तो उसी प्रकार से जब आप, अभी हम केवल माँ बगलामुखी की साधना से संबंधित इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, इसका प्रयोग और बहुत सारे क्षेत्रों में होता है, किया जा सकता है, जिससे लाभ प्राप्त होता है। तो माँ बगलामुखी की उपासना जब आप करते हैं धन प्राप्ति के लिए, वशीकरण के लिए, पौष्टिक कर्मों के लिए, शांति कर्म के लिए, तो वहाँ पर चंद्र स्वर से की जाने वाली पूजा, अर्थात जब आपका चंद्र स्वर चल रहा हो,
लेफ्ट नासिका, इड़ा नासिका चल रही हो, उस समय में आपको माँ बगलामुखी की उपासना करनी चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए। जब आप उग्र कार्य कर रहे हैं, स्तंभन, उच्चाटन, मारण इत्यादि के कार्य यदि तंत्र के विधान से करते हैं, यद्यपि मारण का तो आचार्यों ने निषेध बताया है और इस प्रकार के कर्मों को करना भी नहीं चाहिए, तो जो अन्य जो कर्म हैं उन्हें दाई नासिका सूर्य स्वर के प्रवाह में करना चाहिए, तब इससे लाभ प्राप्त होता है। और जब आपके दोनों स्वर चल रहे हों, सूर्य और चंद्र दोनों स्वर आपके चल रहे हैं, उस समय में मोक्ष प्राप्ति के लिए आप जगदम्बा की उपासना कर सकते हैं। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। जब भी आप माँ बगलामुखी की उपासना करते हैं तो श्वासों का विशेष महत्व है, इसका ध्यान आपको रखना चाहिए। इसके विषय में और विस्तार से जानने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर प्रत्येक वीडियो में दिया गया है, आप कभी भी हमें व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। 9802884305 हमारा नंबर है। और इस प्रकार से आप माँ बगलामुखी की उपासना में स्वर शास्त्र, स्वर विज्ञान को जोड़ करके अद्भुत परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी कामना के साथ श्री बगलामुखी जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और ज्योतिष संबंधित यदि आपके कुछ प्रश्न हैं, कुछ आप जानना चाहते हैं अपने विषय में, फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही हैं, हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, कई बार होता है कि बहुत सारी दवाइयाँ आप ले रहे हैं किंतु पता नहीं चल रहा, रोग शांत नहीं हो रहा है, तो ग्रह नक्षत्रों के आधार पर जो आपकी जन्म पत्रिका है उसके माध्यम से ये पता लगाया जा सकता है कि कौन सा ग्रह, कौन सा नक्षत्र, कौन सी दशा, महादशा इत्यादि जो हैं वो बाधक बन रही हैं, जिसके कारण से कुछ रुकावट आ रही है। तो फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बिज़नेस की समस्याएं चल रही हैं, हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाने में कुछ रुकावटें आ रही हैं, विवाह संबंधित समस्याएं आ रही हैं, विवाह नहीं हो पा रहा है, कुछ रुकावटें आ रही हैं, जॉब को लेकर के कुछ समस्याएं आ रही हैं, कब तक लगने की संभावना बनती है, संतान उत्पत्ति में, संतान प्राप्ति में विलंब हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, कौन सी दशा, कौन सी महादशा, कौन से ग्रह नक्षत्रों का योग ऐसा बना हुआ है जिस कारण संतान प्राप्ति में विलंब हो रहा है। तो बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं जिन पर आप हमारे साथ चर्चा कर सकते हैं। आप समय लेकर मिल भी सकते हैं और अपने प्रश्न व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमें भेज सकते हैं। माँ पीताम्बरा श्री बगलामुखी के प्रतिदिन हवन हो रहे हैं हमारे स्थान पर। यहाँ पर यदि आप चाहते हैं हवन अपने लिए करवाना, किसी भी कामना की पूर्ति के लिए, तो आप अपना नाम, गोत्र, माता पिता जी का नाम, संकल्प जो है वो व्हाट्सएप के माध्यम से हमें भेज सकते हैं। विस्तार से जानकारी प्राप्त करने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो लोग भी माँ पीताम्बरा श्री बगलामुखी की साधना से जुड़े हुए हैं, आपके मित्र, आपके परिजन, आपके रिश्तेदार, आप हमारे वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, इस लिंक को शेयर कर सकते हैं। बहुत सारे स्तोत्र माँ पीताम्बरा श्री बगलामुखी की स्तुतियाँ हमने अपने इस चैनल पर आप सबके लिए उपलब्ध कराई हैं, जिनमें श्री बगलामुखी कवच भी आपको सुनने को मिलेगा, बगला अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र भी है जिससे आप श्रवण कर सकते हैं, श्री बगला हृदय स्तोत्र, बगला प्रत्यंगिरा स्तोत्र, पीताम्बरा सहस्र नाम स्तोत्र, अनेक स्तोत्र हैं जिन्हें आप इस चैनल पर जाकर के, हमारे श्री गुरु कृपा ज्योतिष चैनल पर जाकर के आप ध्यान से सुन सकते हैं। कुछ चीज़ें, कुछ बातें आपको समझ में नहीं आ रही किसी कारणवश, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। इन्हीं विचारों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत शुभकामना। जय माँ बगलामुखी, जय श्री भैरव।